अगली खबर संभल से है, जहां बिजली चोरी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। डीएम और एसपी की टीम ने रात को छापेमारी कर 50 से ज्यादा घरों तक जा रही चोरी की बिजली सप्लाई का खुलासा किया है। क्या है पूरा मामला, जानिए इस रिपोर्ट में। जब संभल के लोग नींद के आगोश में थे, तब अंधेरी गलियों में रात के सन्नाटे को चीरते हुए ये कदम बदलाव की नई सुबह की इबारत लिख रहे थे। सुबह के करीब 4 बज रहे थे और संभल की गलियों में कानून खुद चलकर उतरा था। आगे आगे डीएम राजेंद्र पेंसिया, साथ में एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और पीछे पूरा प्रशासनिक अमला। मकसद साफ था, सिस्टम को चूना लगाने वाले मंसूबों को मटियामेट करना। दरअसल ये एक्शन था उस अवैध कनेक्शन पर जो दशकों से घुन की तरह सिस्टम को खोखला करने का काम कर रहा था। मीटरों की ये जो चेकिंग आप देख रहे हैं, ये कोई मामूली नहीं, बल्कि प्रशासन की इस कार्रवाई से संभल का एक और ऐसा चेहरा सामने आया है जो दिखाता है कि कैसे सिस्टम की नाक के तले ही सिस्टम को छलनी किया जा रहा था। संभल में बिजली चोरी की कई कहानियां पिछले करीब 1 साल से सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब ये चोरी या सिर्फ कटिया लगाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे कारोबार का रूप ले चुकी है। यहाँ चोरी को बाकायदा एक पूरा सिस्टम बना दिया गया था, जहाँ ऊपर से जमीन पर तो सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन जमीन के नीचे बिजली के तारे दौड़ रही थी। बस एक खंबे की लाइन से जुड़ती, फिर सड़क के नीचे छुपती छुपाती नीचे नीचे दीवारों को चीरती हुई 40 से 50 घरों तक पहुंचती थी, जहां से चोरी की गई बिजली सीधे दर्जनों घरों तक सप्लाई की जा रही थी। संभल में चोरी से चल रहा था मिनी पावर हाउस। संभल में ये एक्शन सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के लोकसभा क्षेत्र में आने वाला थाना रायसत्ती और नखासा इलाके में हुआ। इस दौरान मुस्तफा मस्जिद समेत 3 मस्जिदों, मदरसों और घरों समेत 30 से ज्यादा जगहों पर बिजली चोरी पकड़ी गई। महज 5 घंटे से 3 किलोमीटर के दायरे में 500 से ज्यादा घरों की जांच की गई। सांसद बर्ग के घर से करीब 400 मीटर दूर एक हॉल के अंदर 5-6 ई रिक्शा अवैध रूप से चार्ज होते मिले। एक घर के अंदर तो मिनी पावर हाउस चल रहा था। करीब 1.5 साल पहले भी इसी इलाके में बिजली चेकिंग अभियान चला था, जिसमें कई मस्जिदों और मदरसों में बिजली चोरी सामने आई थी। अब प्रशासन ने फिर से संभल का वो सच सामने ला दिया है, जिसे देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए हैं। और जब डीएम एसपी खुद गली में उतरे तो अंधेरे में छुपा हुआ पूरा खेल उजाले में सामने आ गया। और बिजली चोरी का अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 7 टीम बनाई गई थी और 1-2 जगह हालांकि काफ़ी चोरी पकड़ी गई, लेकिन 1-2 जगह ऐसी है जहां पर 50-60 घरों को एक साथ बिजली की सप्लाई हो रही थी। एक तरह से मिनी बिजली घर बनाया हुआ था और उस व्यक्ति पर पहले भी बिजली की FIR दर्ज हुई थी और बहुत बड़ा जो तारों का एक तरह से जो सब जगह सप्लाई होता है वो भी मिला है और पूरा अंडरग्राउंड सिस्टम बना रखा था। वहाँ डेयरी इत्यादि भी उसी से चल रही है सब चीज़ें। तो उस पर सारे के सारे जो 2 मंजिल ऊपर की जो थी वो खुली नहीं थी, इस कारण से पता नहीं चल पाया। तो जितने भी इक्विपमेंट है उसके आधार पर दंड लगाया जाएगा और FIR दर्ज कराई जाएगी। आप खुद जरा सोच कर देखिए, संभल, इसमें बिजली चोरी का एक खेल किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगेगा। लोगों को आपने अवैध कटिया लगाकर चोरी करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना कि किसी जगह पर बिजली चोरी कर पहले एक मिनी बिजली घर बनाया गया हो और फिर जमीन और सड़क और घर के नीचे से सप्लाई की जाती हो? हालांकि पिछले करीब 1.5 साल से ऐसे ही संभल में प्रशासन ने सिस्टम में सेंध लगाने वाला खुलासा किया है। सबसे बड़ी चीज, इससे करोड़ों रुपए बचे हैं और संभल के अंदर मस्जिदों का अवैध कामों का अड्डा कैसे बनाया जा रहा है, ये भी सामने आया है। संभल में गत वर्ष 1 सितंबर से हमने बिजली चोरी रोकने का अभियान पुलिस प्रशासन और बिजली विभाग के सहयोग से आरंभ किया था और उसमें 150 करोड़ से अधिक रुपए की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बचत हुई थी और इसी क्रम में यह अभियान निरंतर चल रहा है। और आज रायसक्ती क्षेत्र और सराय तरीन क्षेत्र, जहां लाइन लॉस 50% से अधिक है, उन पॉकेट को आइडेंटिफाई किया गया और उन पर कुछ टीमें बनाई गई और उन टीमों के द्वारा रेड की गई, जिसमें ई रिक्शा अवैध तरीके से
चार्जिंग किया जा रहा था, वहाँ कोई कनेक्शन नहीं था। मुस्तफा मस्जिद है, वहाँ पर भी बिजली चोरी मिली और उन सभी को भी हम जिन जिन को आइडेंटिफाई किया है उन सभी को देख करके एक साथ हम FIR दर्ज कराएंगे और दंड की कार्रवाई करेंगे। ये कोई पहला मौका नहीं जब संभल में इस तरह की कार्रवाई की गई है। पिछले साल भी प्रशासन ने मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में रात के समय बिजली चोरी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया था। उस दौरान भी जांच में ये सामने आया था कि कुछ मस्जिदों, मदरसों के अंदर अवैध पावर हाउस संचालित हो रहे थे, जिनमें से आसपास के घरों में बिजली सप्लाई की जा रही थी। हालांकि इस कार्रवाई के साथ साथ संभल प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए हैं। संभल में अवैध कब्जों पर भी एक्शन। संभल में रविवार को 2 अवैध मस्जिद और 1 मदरसे को ढहा दिया गया। पहला एक्शन असमोली थाने के हाजीपुर में हुआ। यहाँ हाजीपुर गांव में बुलडोजर एक्शन से पहले ही एक मस्जिद को गांव के लोगों ने खुद ही तोड़ दिया। दूसरा एक्शन भी हाजीपुर गांव में ही हुआ। 1500 वर्ग मीटर जमीन पर बने अवैध मदरसे को ध्वस्त कर दिया गया। तीसरा एक्शन मदरसे से करीब 11 किलोमीटर दूर असमोली थाने के राया बुजुर्ग गांव में हुआ। यहाँ 552 वर्ग मीटर में बनी मस्जिद को तोड़ दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी थी। 2 अक्टूबर को बुलडोजर एक्शन का नोटिस दिया गया था, लेकिन मस्जिद कमेटी हाई कोर्ट चली गई और हाई कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। कुल मिलाकर संभल में बिजली चोरी हो या अवैध कब्जा, प्रशासन हर तरफ कार्रवाई कर रहा है। फिलहाल जो बिजली की चोरी में मामले सामने आए हैं, उनमें कार्रवाई की जा रही है और आगे और मामलों पर प्रशासन की नजर बनी हुई है।